हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। ज्ञानचंद गुप्ता जी से बातचीत करेंगे। गुप्ता जी, आपने विधानसभा को हाईटेक करने के लिए जो बीड़ा उठाया, उसमें लेटेस्ट अपडेट क्या है? देखिए, विधानसभा के साथ जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री है, उसके साथ हमारा एमओयू होने जा रहा है। उसकी जो प्री कंडीशंस थी कि दो कमेटियां जो हैं, एक तो विधायकों की समिति जो है और एक अधिकारी जो वो उसके अधिकारियों की जो कमेटी बनी है, उसके सेक्रेटरी जो विधानसभा के सेक्रेटरी वो हेड हैं, और जो विधायकों की समिति बनी है उसका अध्यक्ष मैं हूँ। तो सभी विधायकों को साथ लेकर के विधानसभा की सभी जो हमारे कंसर्न्ड लोग हैं उनको साथ लेकर के दो कमेटियां बनाई गई हैं, और जल्दी ही जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री से हमारा एमओयू साइन होने जा रहा है। उसके पश्चात ये जो हाईटेक बनाने की प्रक्रिया है या डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। पेपरलेस करने की जो मुहिम थी, उसमें कितनी सफलता मिली है? ये देखिए, अभी कोशिश हुई है पेपरलेस करने में। कुछ जैसे पहले सभी क्वेश्चंस थे, प्रश्न जो थे वो लिख करके भेजते थे। हमने किया कि भी आप ऑनलाइन जो है ईमेल के द्वारा भी भेज सकते हैं, ऑनलाइन भी भेज सकते हैं, ताकि वो जो पेपर है वो ख़राब ना हो। इसी दृष्टि से जो हमने रिप्लाई भी दिए हैं उनको भी ऑनलाइन करने का प्रयास किया है। आगे अभी प्रक्रिया शुरू हुई है, मुझे लगता है कि जल्दी ही इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। गुप्ता जी, विधानसभा के अंदर जिस प्रकार से आपने गीता में ही सारा वातावरण किया है, उसके पीछे क्या प्रेरणा है, क्या आपकी सोच है? देखिए, गीता जो है हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति की पहचान है, और विशेष तौर पर हरियाणा की पहचान जो है वो गीता है। क्योंकि गीता का जो उपदेश है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, वो हरियाणा की भूमि के ऊपर, कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि के ऊपर दिया। तो इसलिए ये हरियाणा की पहचान है, और ये हरियाणा के लिए गौरव की बात है कि इतना बड़ा जो एक महाभारत हुआ, और उसके अंदर जो सबसे बड़ा पार्ट था, जो भगवान श्री कृष्ण और जो अर्जुन का मतलब संवाद था, वो सारा यहाँ पर हुआ। तो उस दृष्टि से कि हम अपनी संस्कृति के साथ, हम अपनी जो इतिहास है उसके साथ जुड़े रहें। कोई भी व्यक्ति को बाहर से आता है तो हमारी पहचान जो है वो उसको नज़र आनी चाहिए। गुप्ता जी, जो पंचकुला में एम्स के मुकाबले का आयुर्वेदिक कॉलेज संस्थान बनाने की प्रोविज़न रखे गए थे, उसमें क्या प्रोग्रेस है? देखिए, वो किसी कारण से रुक गया था एक बार, क्योंकि सारी प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री है, या जो चंडी मंदिर का जो वहाँ पर एरिया है, उन्होंने हाइट को लेकर के कुछ शंका जाहिर की थी, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया था। तो वो अब सारी जो बीच की जो दुविधाएं हैं या बीच की जो रुकावटें हैं वो सब दूर हो गई हैं। अब उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होने जा रहा है। गुप्ता जी, क्योंकि पंजाब से जो हमारी 13% हरियाणा का हिस्सा लेने की बातचीत आपने शुरू की थी, उसमें कुछ प्रोग्रेस है या एज इट इज़ है? ये देखिए, अपनी तरफ से एक प्रयास किया था। अब आगे आने वाले समय के अंदर इसको हम और अच्छे ढंग से अपनी बात को, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसके पास भी रखेंगे, जो यहाँ के प्रशासक हैं चंडीगढ़ के, उनको हमने पहले बात की थी, उनके पास दोबारा भी मेरा ये प्रयास रहेगा कि हम इसकी कोशिश करें, और कोई और भी उपाय या हमें कोई और रास्ता भी चुनना पड़ा तो वो सभी विधायकों की राय से वो हम उसके ऊपर आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा मुद्दा क्या हरियाणा विधानसभा सेशन अगर होता है जल्दी, तो उसमें भी रखा जा सकता है विधायकों की राय लेने के लिए? बिल्कुल, ये बिल्कुल रखा जा सकता है कि हम, क्योंकि ये इशू कोई अकेला स्पीकर का नहीं है, अकेला किसी पार्टी का नहीं है, ये एक विधानसभा का मामला है। विधानसभा के लिए स्पेस चाहिए, उनके लिए बैठने के लिए व्यवस्था चाहिए,
लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए कोई हमें कमरा चाहिए, तो वो जो स्थान है वो सभी के लिए है। तो इसलिए सभी को साथ लेकर के, और मेरी जो सभी विधायक हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हैं या विपक्ष के हैं, उनसे बात हुई है और वो पूरा एग्री करते हैं कि हमें अपना जो हक है या स्थान है वो मिलना चाहिए। गुप्ता जी, एक चीज़ और है कि उसमें क्लियरिटी जो है आप ही दे सकते हैं, क्योंकि आपने पिछले दिनों ये बताया था कि विधानसभा परिसर के अंदर कोई भी धरना प्रदर्शन चाहे किसी स्तर का हो वो अलाउड नहीं है। हाल ही में एक बीजेपी के विधायक हैं असीम गोयल, उन्होंने लगभग 20 से 22 मिनट का धरना यहाँ दिया था। तो क्या कोई इसमें कार्रवाई बनती है या नहीं बनती? नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो व्यवस्था है जो हमने की है कि विधानसभा परिसर के अंदर कोई धरना प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, वो एक जब हमारा सेशन चल रहा होता है उस सेशन के दौरान इस प्रकार की व्यवस्था की है। लेकिन जो विधानसभा का अंदर का जो हिस्सा है वो उसके अंदर कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं हो सकता। ये सेशन के लिए हमने जो इसको एक्सटेंड किया है। गुप्ता जी, अगर क्योंकि ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि जल्दी हरियाणा का शासन हो सकता है बड़ौदा चुनावों के बाद, तो उसके लिए क्योंकि कोरोना का काल चल रहा है, अनलॉक पीरियड भी चल रहा है, तो क्या व्यवस्थाएं रहेंगी? क्या मतलब इस बार तैयारी है? हाँ, एक बार अगर सरकार का मुख्यमंत्री जी कहेंगे तैयारी होगी तो ज़रूर हर व्यवस्था करेंगे। हम हर प्रकार की व्यवस्था जैसे पिछले सेशन में भी की थी उस प्रकार की व्यवस्था अब की बार भी होगी। तो ये हैं हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, जो कि बता रहे हैं कि सभी विधायकों की इस मामले में सहमति लगभग है, क्योंकि अपना हिस्सा हरियाणा से जो बनता है वो पंजाब दे नहीं रहा और पंजाब को देना चाहिए। उसके लिए ज़रूरत पड़ी तो विधानसभा पटल पर भी ये बात चर्चा में लाई जा सकती है। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।